गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने अब तक बीपीएससी सीडीपीओ का 9 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज 10 नंबर हम लोग करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो वहाँ जो घाट अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आपका सह्याद्री पर्वत है। क्लियर है। अब कह रहा है भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपका देखिए गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। आगे कह रहा है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो आपको ये महाराष्ट्र में पाई जाती है रेगुर। अब देखिए कह रहा है आगे की सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से। तो आपका गंडक नदी से है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो ये तो पता होगा, कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। अब कह रहा है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है किसके पे। तो हीराकुंड आपका हुआ है महानदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, अर्थात सबसे ज़्यादा किस राज्य में आपका वन क्षेत्र आच्छादित है। तो इसमें देखिए मिजोरम में है। ठीक है, प्रतिशत की मात्रा में होगा। आगे चलिए कह रहा है कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में होता है गन्ना, इतना तो क्लियर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश आपका 2 ऑप्शन में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद से हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, अर्थात वहाँ ठंडी के मौसम में बारिश होती है। तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये दक्षिणी तट पे होता है। आगे कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी। तो 1948 में हुआ था। आपका ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? 1948 में। क्लियर। आगे चलिए। कह रहे कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है। तो देखिए बैंकिंग प्रणाली में किस बैंक का सबसे ज़्यादा मिला है। तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आगे चलते हैं। तो कह रहा है कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे उसकी जो आय प्राप्त होती है। आइए अगले स्लाइड पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। तो वो आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, जिसको हम लोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोलते हैं। आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे चलिए। कह रहे भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। तो सबसे ज़्यादा देखिए द्विपक्षीय सहायता जो है वो आपका यूएसए में है। देखिए यहाँ एक चीज़ बोलेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे कि देखिए ये जो है इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, या विद्यासागर गुरुजी सर्च करके आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप उसको सेट को लगाकर इस वीडियो का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी सही हुई है और कितनी गलत है। तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे कितने प्रश्न का जवाब सही हुआ है। आगे देखिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि पढ़ने के काम आने वाले ग्लासेस जो है किस लेंस का बना होता है, अर्थात हम लोग जो छोटी छोटी शब्दों को देखने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, किस लेंस का भाई। तो हम लोग उत्तल लेंस का, चूँकि वो आपका जो है बड़ा काम में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो है किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा उत्तल। क्लियर है। अब चलिए कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो फिलामेंट के रूप में उपयोग होता है आपका टंगस्टन। नेक्स्ट कह रहा है ठोस कपूर से जब कपूर का वाष्प में बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। आपका ऑप्शन देखिए इसमें डी जो है आपका दिया हुआ है, ये हो जाएगा सब्लिमेशन बोलते हैं उसको। आगे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो ट्रांजिस्टर में देखिए उपयोग होने वाला है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपका देखिए जर्मेनियम है। आगे कह रहा है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो उसमें जो आपका मैकेनिकल ऊर्जा होता है, अर्थात जो आपका आंतरिक ऊर्जा होती है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको हम लोग ओएनजीसी के नाम से जानते हैं,
कह रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना आपका 1956 में हुआ ओएनजीसी का। आगे देखिए, निम्न में से कौन सबसे सख्त होता है, तो सबसे हार्ड होता है वो आपका डायमंड हीरा है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क वर्ग कहा जाता है, तो ये जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑप्शन देखिए है सी में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग शुष्क वर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो साबुन बनाने में जो है आपका किस तरह का तेल या ऑयल यूज होता है, तो उसमें वनस्पति तेल का यूज़ किया जाता है। अब कह रहा है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे कह रहा है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है, तो वो आपका मीथेन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऐसे जब आपका पूछेगा कि जो आपको हम लोग एलपीजी में यूज़ होता है, तो वो आपका ऑप्शन दूसरा होता है, लेकिन जहाँ खाना बनाने का केवल बात करेगा तो उसमें आपका एक तरह से बायोगैस भी आ जाता है, इसलिए हम लोग मीथेन प्रेफर करेंगे। ठीक है, और ऐसे ऑप्शन में भी नहीं है कि ब्यूटेन हम लोग उसको टिक मार सकते हैं। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। 25 सब आते हैं। तो कह रहा है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस जो होता है वो कौन सा होता है भाई, तो वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परिरक्षण अर्थात प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका यूज होता है भाई, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी पे है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई, तो उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसका इंग्लिश होता है फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है जैविक सिस्टम जो है, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। मतलब जैविक सिस्टम में जैसे हम लोग रासायनिक को तेज करने के लिए क्रिया में जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है, तो वो एंजाइम काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो किसके कमी से, इंसुलिन की कमी से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों जिससे कि साइट्रस में होता है, साइट्रस कह रहा है फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह आपका कौन सा है, तो विटामिन सी होता है, खट्टे फलों में जो पाया जाता है। आगे कह रहे हैं मनुष्य के शरीर में जो है खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो डायलिसिस बोलते हैं उसको। आगे चलिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो चालकोलिथिक युग आपका ताम्र पाषाण युग को बोलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो ये देखिए आपका है आत्मदमन जो है, ये दोनों में डिफरेंट पाया गया है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो ये तो सबको पता होगा, आपका ऑप्शन डी दी रहा है उद्यान। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित की गई थी, तो ये आपका राजगीर में हुआ था। और आप कमेंट करके बताइए कि राजगीर में जो पहाड़ी हुआ था वो किस पहाड़ी के अंतर्गत हुआ था, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन थे, तो सिकंदर महान के समकालीन आपका देखिए घनानंद आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ये 37 क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो उसमें मौर्य के बाद आया था शुंग वंश। ठीक है, शुंग होगा, शिशुनाग बोल रहे हैं, चूँकि स मिल रहा था तो यहाँ शुंग होगा। क्लियर है। अब देखिए मौर्य के बाद शुंग आया। अब निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो निज़ामुद्दीन औलिया से आपका गयासुद्दीन तुगलक जो है वो इनकार कर दिया था मिलने से। 39 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो आपका कौन सा शासक था, तो बहलोल लोदी था, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो आपके फिरोज शाह तुगलक थे, FST। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? कहने का मतलब वो आगरा जो है किसके द्वारा बसाया गया? वो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, सिकंदर लोदी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग जो थी वो उसका कर्नाटक के प्रथम युद्ध का आपका मुख्य कारण बना था। अब देखिए 43 कर रहा है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था शाह आलम द्वितीय द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 44 कर रहा है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? तो ये आपका जो है ये थॉमस वेस्ट द्वारा। अगला देखे कर है पिग्मी कहाँ की निवासी है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। पिग्मी आपका अफ्रीका का है। अब कह रहा है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल में फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये अधिकार आपका 1786 के एक्ट के अंतर्गत उसको अधिकार प्राप्त हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब 47 आते हैं। कह रहा है किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये आपका मौलाना मोहम्मद अली हैं। ऑप्शन यही मिल रहा है आपका। ऐसे अंबेडकर भी कहीं कहीं मिलेगा तो है नहीं ऑप्शन में। और द्वितीय में आपका महात्मा गांधी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसका इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने प्रारंभ किया था? तो कहने का मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह कहीं कहीं लिखा मिलेगा, यहाँ व्यक्तिक है, बात एक ही है। तो आपका ये विनोबा भावे द्वारा चालू किया गया। नेक्स्ट कर रहा है 50 क्वेश्चन, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिन अंकित चेक था? अर्थात ये कथन किसने कहा था? तो ये आपके महात्मा गांधी ने बोला था। आगे कर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था कब? तो 1942 में। अब कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने, ये तो पता होना चाहिए। आगे देखिए तुरंत बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं आपके राष्ट्रपति। आगे देखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक कहाँ हुआ था आपका? तो ये आपके पटना में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये आपके अनुच्छेद 12 से 35। अब देखिए करें संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण किया है? तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, याद होगा कि विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो आपका बोध गया। चलिए आगे चलते हैं। खैर बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? अर्थात ये दोनों कहाँ किस शहर में पाया जाता है, इतना पता होगा तो ये आपका गया सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी देखिए आपका नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन ऐसे ही नज़र आ रहा है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो आपके लंदन से आए थे खाली हाथ। अब देखिए कर रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आपके 1931 में। अब कह रहे असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1920 में। अब जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण आपके भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रहे हैं। अब देखिए 64 क्वेश्चन आते हैं। तो 64 में कह रहा है कि मध्य प्रदेश, अच्छा गद्दी जो है किस लोग निवासी है, कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश आपका ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये कहाँ के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। आगे चलिए कह रहे हैं मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी आपका ब्रह्मपुत्र की है।
अब कह रहा है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो आपका कावेरी नदी पर है। और ये जो है भारत का सबसे पहला ये वहाँ जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी शिव समुद्रम में, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपका कानपुर है। अब देखिए निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने, अर्थात सबसे ज़्यादा डाइवर्सन जो है वो किस नदी द्वारा किया गया है, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी बोला गया है। अब देखिए कह रहा है कौन सी नदी भ्रंश या द्रोणी से होकर बहती है, तो ये तो पता होना चाहिए, नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी की नदी है। चलिए आगे चलते हैं। 70 क्वेश्चन कर रहा है कि सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है, तो आपकी अमरकंटक से ये अमरकंटक से होकर निकलती है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस नदी में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो देखिए भारतीय अवमूल्यन जो हुआ 1991 में रुपए का हुआ। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है, तो पहला देखिए भूमि सुधार का क्रियान्वयन, ये तो आएगा। न्यायिक पुनर्वीक्षण, ये आपका पंचायती राज से संबंधित, यही बी ऑप्शन नहीं है। अब कह रहे हैं भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किस चीज़ का, तो पंचायती राज आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी और समाज, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से सबसे अधिक योगदान करता है, तो आपका जो तृतीयक क्षेत्र है ये आपका सबसे ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान सकल उत्पादन में करता है। अब ये कह रहा है 75 क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना का दौरान कीमत स्तर घटा, आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्रथम योजना, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में घटा था। अब देखिए कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समक एकत्रित किए जाते हैं किस संस्था द्वारा किया जाता है भाई, तो ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग CSO बोलते हैं। अब कह रहा है कि एस्किमो जो है निवासी है कहाँ के, तो एस्किमो आपके कनाडा के हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है, तो देखिए औद्योगिक वित्त का बात कर रहा है, तो देखिए भारत का ये हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये तो आपका है ही। अब देखिए नाबार्ड जो है, नाबार्ड तो आपका कृषि से है, तो ये आपका औद्योगिक से होगा नहीं, ऐसे ही आपका बी यहीं पर पकड़ा गया कि इनमें से नहीं है। अब चलते हैं 79 कर रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था, तो ये 73वां संविधान संशोधन है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है किस पे, तो भाई न्यूनतम कोष प्रणाली पे, ठीक है, आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो ये आपके चावल हैं। आगे देखिए कह रहे ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो ये 1912 में मिला। अब कह रहा है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, अर्थात आपको पता होना चाहिए कोरबा कहाँ अवस्थित है, तो आपके छत्तीसगढ़ में। अब चलते हैं 84 कह रहा है भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया गया था कब, तो रेल मार्ग तैयार 1853 में। अब देखिए कह रहा है कि पाराद्वीप अवस्थित है, पाराद्वीप कहाँ अवस्थित है भाई, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में। अब देखिए कह रहा है कि 86 क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी निम्नलिखित में से प्राप्त होती है किससे भाई, तो ये तो सबको आसानी से पता होगा, ये सूर्य से होगी। अब देखिए 87 कर है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, वो क्या कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये आपके कहाँ से गुजरती है, किस महासागर से, तो प्रशांत महासागर से, याद रखना ये चीज़। अब देखिए कह रहा है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो जिसका कोई उपग्रह नहीं है ऑप्शन में देखिए आपको मिलेगा बुध जो है उसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हमारे संविधान में कितने तारामंडल हैं, तो ये तारामंडल आपको 89 है।
आप लोग इस चीज़ को 88 जो है ये पुराना आंकड़ा है, ठीक है, ये पुराना वाला है, तो आप लोग पुराने किताब में पढ़े होइएगा तो 88 मिलेगा, लेकिन वर्तमान में अब जब भी आपको मिलेगा तो 89 टिक कीजिएगा, ठीक है। जो कि क्राउन बुक में इस बात का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था कुछ स्टूडेंट को, तो उसको क्लियर किया गया था। ये जो है आपके अभी 89 है, क्लियर है। बुक में 88 कहीं कहीं मिलेगा और नए बुक जो होंगे उसमें 89 जरूर मिलेगा, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शनि जो है सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो एक चक्कर लगाने में आपको 29.5 वर्ष लगता है, 29.5 वर्ष। चलिए 91 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार हमेशा एक ही ग्रह का नाम है, वो है आपका शुक्र, ठीक है, यानी सुबह का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। करें यूरेनस सूर्य के चारों ओर, अर्थात यूरेनस हो गया आपका अरुण, ठीक है, तो करें अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है, तो आपका 84 वर्ष। ऑप्शन इसमें नहीं है तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कितना लेता है भाई, तो 84 ईयर्स, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि कलिमंजारो क्या है, तो कलिमंजारो एक तरह का आपका ये जो है वैल्केनो है, अग्नेयगारी लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये ज्वालामुखी है कलिमंजारो। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि संसार का छत, ये तो पता होना चाहिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपका, पामीर का पठार को बोलते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि रैगुर किसका नाम है, तो रैगुर जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो रैगुर किसका है, तो रैगुर काली मिट्टी को बोलते हैं हम लोग, उसका इंग्लिश नाम है रैगुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया, तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट है पैंक ने, ठीक है। अब 96 हो गया। अब आते हैं 97 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है मलका जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, अर्थात मलका जल संयोजक जो है वो किन किन महासागरों को मिलाती है, तो हिंद महासागर से चीन सागर तक का ये आपका जल संयोजक है। अब देखिए कह रहा है कि फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप कहाँ है भाई, तो ये प्रशांत महासागर में है। अब आइए 99 कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण बना हुआ गैस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब देखिए ये हो गया 100 का रहा है गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो ऑप्शन देखिए कह रहा है कि ये तो गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा, तो देखिए यहाँ महासागर ये दे रहा है, एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम, क्लियर है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा एक महासागरीय धारा है, ठीक है। अब कह रहे हैं मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है, तो देखिए मोहनजोदड़ो आते हैं अगले ऑप्शन में, देखिए क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पूरे देखेंगे हम लोग। तो देखिए आप ऑप्शन देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, तो ऑप्शन ऐसी पाकिस्तान जो है, सिंध पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा है। अब 102 कह रहा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य को माना गया है कहाँ का आवास, तो ये आपके मध्य एशिया का माना गया है, तो मध्य एशिया, यहाँ देखिए केंद्रीय एशिया लिखा हुआ है आर्यों का, ठीक है, केंद्रीय एशिया लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात हुआ। अब कह रहा है नेक्स्ट कि किस काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, तो ये आपका वैदिक काल में हुआ था, तो ऑप्शन देखिए आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन करना है, तो सिरोको कहाँ होता है आपका, सहारा से भूमध्य सागर की ओर। अब कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना आपका श्री गुप्त द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 के बाद 106 क्वेश्चन नंबर देखिए। कह रहा है मुगलों ने किस सिख को यातनाएं देकर मार डाला था, तो ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो तेग बहादुर हैं वो मुगलों द्वारा यातना से मारा गया था इनको, तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर। अब चलिए कह रहे हैं श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, तो श्वसन एक तरह की अपचायी प्रक्रिया है, या फिर आपको उसको बोल सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया भी कहीं की ऑप्शन मिलेगा, तो वो भी हो जाएगा, क्लियर। अब कह रहे हैं कि भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है, तो ये जो है पित्तक झिल्ली जो होती है वो भ्रूण का पोषण करता है, क्लियर है। अब देखिए 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
करेंगे मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको मिल रहा है अफगानिस्तान का था, देश पूछ रहा है। अब देखिए कह रहा है कि मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी। तो ये आपके बाजीराव पेशवा का, ये तो पता होगा सबको मस्तानी। अब कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अमंदित किया जाता है। तो न्यूट्रॉन को अमंदित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं मॉडरेटर, जिसमें कि आपके ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। अब कह रहा है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो यहाँ क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। तो किसने जीता था, ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा यहाँ पर खिलजी। आगे बढ़िए, पेन एक्टिव कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका खिलजी। आगे कह रहा है कि 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो बिहार और बंगाल जो था उस समय एक था, बाद में ये जो है अलग हुआ 1912 ईस्वी में। तो आपका बंगाल महाप्रांत के साथ बिहार जुड़ा हुआ था। अब देखिए कह रहा है अगला कि अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था। तो यही आपका देखिए अलग प्रांत इसका बनाया था। ऑप्शन इसका देखिए तो 1911 यहाँ दे रहा है। 1911 कहने का मतलब कि बिहार को अलग प्रांत बनाया था, लेकिन मान्यता जब दी गई थी पूर्ण रूपेण वो आपका 1912 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1911 ही लेकर चलेंगे। 12 जब पूछेगा कि बिहार कब अलग हुआ पूर्ण रूप से, तो आपका 1912 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है। तो आपका ऑप्शन देखिए कह रहा है उड़ीसा है ही, मध्य प्रदेश जुड़ी हुई नहीं है। तो देखिए इसमें सीमा जो कह रहा है कि वो जुड़ी हुई नहीं है, तो बिहार के साथ आपका उत्तर प्रदेश तो जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश आपका नहीं है, ना उड़ीसा है ना हिमाचल प्रदेश। तो जुड़ी हुई यहाँ देखिए एक इसको देना चाहिए था, किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर जुड़ी हुई नहीं है तो इसमें तीनों हो जाएगा। तो इनमें से लिख लेंगे उपरोक्त में से एक से अधिक पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और अगर पूछता कि जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन नहीं रहता तो आपका हो जाता उत्तर प्रदेश। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज की थी। तो देखिए ये जो है आप ऐसे ही जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को तो आपको याद होगा, जैसे हम लोग बचपन में बहुत याद रखे हैं कि ईटा पग नाचे, तो वही है प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टीन द्वारा खोज किया गया था। आगे चलिए कह रहा है 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए नहीं है आपका सोन है, गंडक, कोसी है, स्वर्ण रेखा जो है ये आपका गंगा की सहायक नदी नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए करें, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है। अब करें निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो देखिए ये जोड़ी गलत हमको बताना है कौन सा है। तो देखिए चांडिल जो है वो स्पंज लोहा के लिए है ही, घाटशिला जो है वो आपका उर्वरक दे रहा है, ये आपका गलत है। तो इस तरह से हो जाएगा। पलामू आपका कास्टिक सोडा वहाँ होता है, प्रसिद्ध है। मिश्र धातु जो है इस्पात आदित्यपुर आपका प्रसिद्ध है। बाकी चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाजीपुर किसके लिए माना जाता है। तो हाजीपुर देखिए इसमें जो है आपको मिलेगा केला वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है हाजीपुर का, तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं कि फल प्रसंस्करण के लिए जो आपका है हाजीपुर प्रसिद्ध माना जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। तो इसमें देखिए जी जो आपका सी हॉर्स है, सी हॉर्स देखे होंगे इस तरह का ड्रैगन की तरह होता है, इस तरह का वो समुद्री, तो उस तरह में जो है उसमें पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। अब कह रहा है कि पत्ती जैसी संरचना वाली जो संगोलित, जिसको हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं, ग्रंथि पाई जाती है, अर्थात संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है। तो आपका नर कॉकरोच में पाया जाता है ये। आगे देखिए कह रहा है कि प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका द्योतक होता है। तो ये आपका जो है ये सहायता स्तर का होता है।
चलिए आगे चलते हैं। 123 के बाद 124 नंबर पे आ जाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, एक पार्टी है रिपब्लिकन और दूसरा पार्टी का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, वो है डेमोक्रेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो यहाँ पर पक्ष का देना है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी तो ऊपर पढ़ा कि अमेरिका जो है वो द्विपक्षीय पद्धति है, तो ये तो आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। अब ऊपर से हम लोग देख ले रहे हैं, तो कह रहा है फ्रांस में द्विपक्षीय पद्धति है, ये तो आपका गलत है भाई। यही यहाँ एक पक्षी की बात है, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका गलत है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा। भारत में पता ही है कि बहुपक्षीय है, यहाँ पर बहुत सारे दल हैं, तो ये आपका तो बहुपक्षी सही है, और चीन का एक पक्षी ये आपका क्लियर ही है। तो अब कहने का मतलब ऑप्शन मिल चुका। अब आइए अगले सवाल पे कर रहा है कि निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है। तो इसमें देखिए निवेश गुणक जो है आपके वो आय पर प्रदर्शित होती है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, अर्थात इसमें भी हम लोग को गलत बताना है। तो कह रहे दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, नहीं भाई ये तो ऐसे ही गलत है। इसका लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है, सही बात है, तो आपका ए तो ऐसे ही गलत हो गया, ए ही मिल गया। आगे चलिए, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है, जिसको कैट बोलते हैं, कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यह आपका अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन आइए। करा निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। तो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण इसमें आपका जो स्विट्जरलैंड है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपके आयरलैंड से लिया गया। अब कह रहे हैं पेशवा तथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में जो पेशवा प्रथा थी, ठीक है, वो पूछ रहा है कि किस ब्रिटिश के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। तो ये बाजीराव द्वितीय जब थे उनके काल में पेशवा जो है समाप्त किया गया। अब 132 राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो देखिए राजा खारवेल कहाँ के, कलिंग के थे, क्लियर है। 120 का हो जाएगा आपका, 132 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब कह रहे हैं पाकिस्तान नाम किससे गढ़ा है, किसने गढ़ा है। तो पाकिस्तान नाम जो है वो आपके चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति की गई थी। अब कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। तो ये आपका है चार्टर एक्ट 1853। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो आपके नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में ही परिसंघ बनाने का विचार जो है दिया था। अब कह रहा है कि वलयाकार रूप में नदी किस दिशा में बहती है। तो ये आपके वलयाकार है, तो ये वलय के समान ऐसे ही नाम से लग रहा है। अब देखिए आगे चलेंगे। 37 कह रहा है कि बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं बाल्टिक सागर के भाई। तो इसका ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि ये जो है गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहने लगती है, ठंडी के समय में बर्फ़ नहीं जम पाता है। तो कह रहा है उत्तरी ये जो है अटलांटिक प्रवाह जो है गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, जिसके कारण कि यहाँ सर्दियों में भी ये चीज़ खुली रहती है, क्लियर। अब चलिए कह रहा है कि प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये आपके फारस की खाड़ी में है, फारस के खाड़ी के तटीय क्षेत्र में है। चलिए आगे देखिए 39। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन डिमोस जो है, ये डिमोस आपका नहीं है। ये तो आपका पता होना चाहिए किसका उपग्रह है भाई, फोबोस और डिमोस। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। अब कह रहा है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। तो शीत संवेदी में देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ये उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल जो होता है वो शीत संवेदी पादपों में झिल्ली के रूप में ये लिपिड पाया जाता है, ठीक है।
अब देखिए 41 कर रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। देखिए तो इस बार आपको पीछे का भले नहीं दिया, इसका दे देता हूँ चूँकि आप लोगों का है विचार। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि इसका जो है कम से कम सर आंसर बता दीजिए। सॉल्यूशन तो मैं दे देता हूँ, किसी किसी का छूट गया है तो इसमें जो है सॉल्यूशन दूंगा और आपको ऐसे इस प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर बताते चल रहा हूँ जो आपको सेट में दिया हुआ है। बाकी तो मैं सॉल्यूशन करके उसको आपको आंसर दूंगा ही दूंगा। तो देखिए इसमें 41 का क्वेश्चन जो है चूँकि बनाने में बहुत समय और जगह चाहिए तो इसलिए हम लोग फटाफट से अभी इसको मार लेते हैं। आंसर आप जो बनाए होंगे सेट उससे मिला लीजिएगा और उसके बाद से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 141 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन। फिर देखिए 142 का दे रहा है आपका सी ऑप्शन। फिर आइए 43 का देख लीजिए, इसका 43 का दे रहा है आपका बी। फिर 44 का आपका दे रहा है डी, 1% लॉस हो रहा है। ये सब आपको सॉल्यूशन में दूंगा बहुत ही शॉर्टकट मेथड में, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग सेट मिला लीजिए। सॉल्यूशन आपको इस वीडियो का कल दे दूंगा, कल आपको मिल जाएगी। 145 का आपका दे रहा है इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा है यदि 7 व्यक्ति वाला 146 का दे रहा है आपका बी। फिर देखिए आपको 147 का है ये जो दे रहा है आपका सी। फिर 148 का दे रहा है आपका बी। 149 का आपका दे रहा है सी और 150 का दे रहा है बी। तो इतना का 150 क्लियर हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम लोगों ने बीच में आपका क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक रोक दिया था तो उसमें भी हमको कमेंट आई है कि आप सर उसको क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक फिर से चालू कर लीजिए। तो हमें भी लग रहा है चूँकि एग्ज़ाम सब चीज़ आने वाली है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि दरोगा का बहुत जल्द ही क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं हम लोग। चूँकि एग्ज़ाम डेट आने वाली है तो हम लोग चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके एक क्रैश कोर्स लेकर उसका तुरंत से हम लोग उसको ख़त्म कर लें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।